अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल के साथ फात शहबाज खान और आपकी मुलाकात आपके फेवरेट बल्लेबाज और कीपर से हम करवाने जा रहे हैं। और बड़ा उन्होंने खेला, बहुत अच्छे से खेला। पीएसएल में जब भी खेलते हैं तो मज़ा करवा देते हैं और पीएसएल की जो महवर है वो सारा उनके गिर्द घूमता है। और बहुत सारी बातें उनसे पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे जानें कि ड्रेसिंग रूम का माहौल प्लेयर के लिए क्या मायने रखता है। और जब आप ड्रेसिंग रूम में आज़ादी हासिल कर लेते हैं तो मैदानों में फतूहात होना बड़ा नेचुरल अमर हो जाता है। फिर उनसे ये भी पूछेंगे कि किस दौर में उन्होंने ड्रेसिंग रूम में उन्हें लगा कि अपनापन है, ड्रेसिंग रूम उनके ड्राइंग रूम की तरह है, उनके घर की तरह है, जहां वो बैकअप करने, सपोर्ट करने बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स उनके साथ हैं। और फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा, जिससे हर पाकिस्तानी वाबस्ता है, कंसर्निंग है, जानता है, पूछता है, बार बार बात करता है। ये सारी बातें करते हैं। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया कामी भाई आपका। क्या तबसरा है आपका? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इतना नॉर्मल लेवल की टीम के बाद पाकिस्तान ये परफॉर्म करे, फिर अक्टूबर में, नवंबर में आपका T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, दौरा वेस्ट इंडीज़ सर पे खड़ा है, बतौर सीनियर प्लेयर और इतना अरसा पाकिस्तान टीम को सर्व करने के बाद आपको तशवीश तो होती होगी कि ये क्या चल रहा है। देखिए, ये तो फात भाई काफ़ी अरसे से, मैं पिछले 5-6 साल से कह रहा था कि जो हम लोग क्रिकेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इसका नुकसान होगा। और नुकसान नज़र भी आया। आपने देखा होगा कि एक टीम आइसोलेशन में चली गई, मेन टीम एक दिन पहले अनाउंस हुई है, वो तीनों मैच जीत गए। इट्स मीन कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है कि एक हमारी जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट है ना, एक तो वो बिल्कुल बंद हुई हुई है। उसमें स्कूल क्रिकेट भी आती है, क्लब क्रिकेट भी आती है, कॉलेज क्रिकेट इतनी होती थी वो ख़त्म हो गई है। और अंडर 19 के टूर्स ख़त्म हो गए, अंडर 19 T20 पे ले गए हैं ज़्यादा, वाइट बॉल क्रिकेट पे ले गए हैं। अंडर 19 क्रिकेट ऐसी है कि वहाँ पे जितनी आप लंबी क्रिकेट करवाएंगे ना, जैसे 2 डेज है, 3 डे गेम्स है, वो ज़्यादा उनको ज़रूरत है खेलने की। इंडिया पे आप देखें कि अंडर 16, अंडर 19 उनको स्कूल क्रिकेट में 2 डे क्रिकेट करानी शुरू कर दी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्लब क्रिकेट अगर चल भी रही है, उधर कोच हैं अंडर 14 के, वो कोच उनको देखें, उनको बेस कितनी ज़बरदस्त मिल रही है, कितना क्लासिक प्लेयर उनका, किस लेवल पे कोच, किस लेवल पे कोच है। देखें, वो उनमें ये चीज़ नहीं है जो हम लोगों में भी है। मैं भी हूँ तो मैं ये सोचूंगा यार मैं छोड़ूं क्या, अंडर 15 अंडर 19 में करूँ। अगर मेरा माइंड है तो मैं करूँगा तो पाकिस्तान टीम का करूँगा। कई प्लेयरों का ये सोच है, लेकिन खैर ये बात थोड़ी चाहिए। लेकिन इसका नुकसान देखें पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मैनेजमेंट थी, इस मैनेजमेंट से पहले 2 मैनेजमेंट टीम के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। T20 क्रिकेट को क्राइटेरिया बनाया उन्होंने, सिलेक्शन का प्रोसेस के साथ सिलेक्शन करनी शुरू नहीं की। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 साल पहले आपने देखा कि पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया क्रिकेट का, डोमेस्टिक का, जहाँ से वो खुद खेल के आए हैं, जहाँ से ग्रेट अब्दुल कादिर भी खेले हैं, जिस सिस्टम से निकले हैं, इंजमाम भाई निकले हैं, ग्रेट जावेद भाई मिल निकले हैं, ज़हीर अब्बास निकले हैं। इतने नाम हैं, उंगलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, नाम नहीं ख़त्म होंगे। इस सिस्टम में अभी तक उंगलियाँ ज़्यादा, प्लेयर्स उतने नहीं मिल रहे जितने इस सिस्टम को लेके इतनी हाइप बनाई है। क्रिकेट का स्ट्रक्चर सारा आपने चेंज कर दिया, जिसका नुकसान हुआ। और क्रिकेटर भी सारे रुल गए हुए हैं। कोई वैन चला रहा है, कोई क्या नाम है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही थी प्लेयरों को, क्रिकेटरों को मिल रही थी डिपार्टमेंट क्रिकेट से, रीजन क्रिकेट से। जब आप 24 टीमों से एकदम 6 पे ले आएंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो हाल तो ऐसा ही होगा। तो फिर इससे बुरा भी होगा, अभी भी नहीं समझेंगे और मज़ीद हम लोग नीचे जाएंगे। इसका सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। इस क्रिकेट की वजह से आज वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, इस क्रिकेट की वजह से उनका नाम बना है। अगर हमारी क्रिकेट उनके होते हुए नीचे चली जाए तो फिर तो हर कोई बात करेगा ना। अच्छा कामरान साहब, एक पिच है, उस पर उस्मान ब्रेक कर रहा है बॉल, और जब वो ब्रेक कर रहा है तो जितनी विकेटें जा रही हैं वो बॉल के ब्रेक होने की वजह से जा रही हैं। शादाब की जो विकेट टेकिंग कर रहा है वो तो बैट्समैन की गलती वाला हिसाब है। इससे आप बॉलिंग का जो मयार है वो जांचने में भी आसानी हो जाती है कि एक बंदा जो है वही उसी पिच पे
अपनी बॉलिंग स्किल से, क्या इसकी क्या वजह? देखिए फहद भाई, इसकी वजह यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट, ये आप शादाब को भी देख लें, आप उस्मान को भी देख लें, आप इनसे 4-4 ओवर करवा लें, ये अच्छे करेंगे, क्योंकि ये बेचारे लंबी क्रिकेट खेलने ही नहीं है पाकिस्तान में। जैसे 4 डे क्रिकेट, जब 4 डे क्रिकेट खेलेंगे ना, जब दिन में 15-20 ओवर करने पड़ेंगे और 25 ओवर स्पिनर्स को करने पड़ते हैं दिन में 4 डे क्रिकेट में, जब वो बॉलिंग करेंगे, उतनी लंबी बॉलिंग करेंगे, उनको पता होगा पिच को जांचने में आसानी होगी, बहुत ज़्यादा बॉल करने में आसानी होगी, पता चलेगा शोल्डर में कितनी जान है, ब्रेक कितनी है, बॉल कहाँ पे करना है। यहाँ पे अब ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं ना, आप शादाब को ले लें या उस्मान को ले लें, हम लोग उस्मान की इतनी बातें कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ पहले उसको पक्का होने दें, अभी उसके पास टाइम बहुत है। अभी T20 में आपने रखा हुआ है ना, आप T20 खिलाएं, अभी उसको कोई 40-50 मैच T20 के खेलने दें, फिर आप उसको नेक्स्ट स्टेप होगा वनडे क्रिकेट। उस वनडे क्रिकेट से आने से पहले वो डोमेस्टिक खेलेगा, ताकि जाया ना हो जाए टैलेंट, जाया ना हो जाए, जल्दी एक्सपोज ना हो जाए। शादाब क्यों एक्सपोज हुआ है? 1-1.5 साल के बाद क्यों हुआ है? वो लंबी क्रिकेट ही नहीं खेला, उसको PSL में परफॉर्मेंस दी है, उसको 2017 में हम लोगों ने टूर करवा दिया। आप बतौर सीनियर प्लेयर शादाब का क्या आप मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर है और अनफॉर्चुनेटली जो उसने 5वें सीज़न बैटिंग ऊपर करनी शुरू की अपनी टीम की तरफ से, वो उसका मेरे ख्याल से उसकी बॉलिंग का नुकसान कर गई, बॉलिंग का नुकसान कर गई। यही केस आप देखें कि इरफान पठान के साथ इंडिया का जो है फास्ट बॉलर, ये कहीं कहीं हमें लाला के साथ भी नजर आता था, शाहिद अफरीदी के साथ। देखिए वो एक डिफरेंट चीज है, एक डिफरेंट एटम आप कह सकते हैं ये नहीं, इनके साथ नहीं मिला सकते, उनका मेंटली बहुत स्ट्रांग थे वो। देखिए वो रेस्क्यू करवा जाते थे, हाँ जी, वो कर जाते थे, अपने आप को निकाल जाते थे मुश्किल टाइम से। T20 भी आया तो उनके कितने बीच में देखें रियाजत शामिल थी। हाँ जी, लेकिन शादाब जब तक बॉलिंग में परफॉर्म नहीं ना करेगा, चाहे वो बैटिंग में जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, वो क्योंकि एज ए बॉलर खेल रहा है, वो एज ए बॉलर खेल रहा है, एज ए ऑलराउंडर भी नहीं खेल रहा है। अब उसको कंसीडर शुरू कर दिया ऑलराउंडर। ऑलराउंडर कौन सा होता है मुझे बताएं? 8वें नंबर पे 7वें नंबर पे आए, वो कौन सा ऑलराउंडर होता है? ऑलराउंडर तो वो होते हैं जैसे रजाक भाई को नंबर 3 वसीम भाई भेजते रहे हैं, अजहर महमूद साहब ऊपर आते थे 4थे नंबर पे, शाहिद अफरीदी ओपन करता रहा, मिडल में जहां जरूरत पड़ती रही भेजते रहे हैं। इनको आप कोई भी नहीं चांस ले सकता भेजने के लिए। फ़हीम अशरफ को कोई नहीं चांस ले सकता भेजने। नहीं, फ़हीम से तो वहाब रियाज बेहतर है। वहाब ने तो कई मैचेस जिताए, एज ए बॉलर भी जिताए, एज ए बॉलर बैट्समैन भी अनफॉर्चुनेटली टीम के साथ। अफगानिस्तान वाला मैच याद है? हाँ जी, वर्ल्ड कप में 2019 में उसने नीचे से तो क्या बनना था? वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें करने वाली हैं, वो उस वक्त आती है जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के जाते हैं, जो टाइम मिलता है वो टीम के साथ चले जाते हैं, टेस्ट टीम के साथ, या कोई लीग क्रिकेट आ जाते हैं। लीग क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए, लेकिन ऐसे प्लेयर जो रेगुलर मेंबर है पाकिस्तान टीम के, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं, उनको तो अगर जो फ्री टाइम मिलता है डोमेस्टिक हो रही हो वो खिलानी चाहिए, जिससे उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा और उनकी बॉलिंग का भी पता चलेगा, बैट्समैनों को पता चलेगा। लेकिन ऐसा अभी पिछले 5-6 साल से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा। हम लोग देखें, हम लोगों को क्वालिफाई राउंड ना खेलना पड़ जाए 2023 के वर्ल्ड कप का। मैच आप रेगुलर बैठ के देखते हैं? मैं रेगुलर देखता हूँ, लाजमी देखता हूँ, और मैं कोई मैच आप मिस नहीं करते? मैच मोस्टली मैं अपनी प्रैक्टिस के टाइम तो नहीं देख सकता, जब मैं प्रैक्टिस नहीं होती या हाइलाइट्स में देख लेते हैं, बात देख लेते हैं जो मिस कर जाता हूँ। लेकिन आप देखें कि हमारी जो क्रिकेट है ना, वो बहुत ऊपर गई, मैं आपको बताऊँ, और हमारे पास टैलेंट बहुत है, सिर्फ सही यूज़ करने का तरीका नहीं। एक बात आपसे समझनी है, आप देखें ना, तीनों भाई आप खेले माशाल्लाह, उमर भाई पे हम बाद में आते हैं, तीनों भाई खेले, फिर आपके रिलेटिव हैं बाबर आजम, वो भी खेल रहे हैं जी। तो पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट तो स्ट्रीम लाइन नहीं हो पाता, पहुंच ही नहीं पाता जगहों तक। आप लोग तो बड़े लकी थे कि खेलने के चांस भी मिले और अपने आप को आप लोगों ने। देखो फाज भाई, हम लोग बड़े लकी थे। हम लोग लकी इसलिए थे कि लाहौर की टीम में हमने शुरू की, हम लोगों को अंडर 19 में मौका नहीं मिला खेलने का। हम लोग, मैं सिर्फ 2 मैच अंडर 19 के खेला हूँ। मेरे बैच के जितने लड़के हैं ना, उन्होंने कोई 10-10 टूर अंडर 19 के किए हैं। मैं सिर्फ होम सीरीज 2 मैच खेला हूँ अंडर 19। इसकी क्या वजह? इतना कंपटीशन होता था अंडर 19। अच्छा। मैंने और वहीं से तो वहीं से फिर मैं क्लब क्रिकेट इतनी स्ट्रांग होती थी, वहाँ पे मौका नहीं मिलता था खेलने का। मैं बड़ा लकी था कि मैं वसीम वकार सारे कहाँ से आए? वही मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मैं एक तो अर्ली एज में क्लब मुझे अच्छी मिल गई, मेरी मॉल्टन क्रिकेट सेंटर।
जो उनके बंदे जो करता धरता थे क्लब को चलाने वाले, वो बड़े मज़ेदार बंदे थे, क्रिकेटर थे। नुशाद, सरदार नुशाद, खुरम भाई, सुल्तान एफ हुसैन साहब, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने इतनी सपोर्ट की है मुझे यकीन। और बेलौस थे ये हाँ सारे जी लोग। बिल्कुल। उन और हमारे क्लब के, हमारी एकेडमी के भी डायरेक्टर रहे हैं सैयद इज़्ज़त, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की मुझे, फाइनेंशियली बड़ी सपोर्ट की है, क्रिकेट में बड़ी सपोर्ट की है। उस वक्त मैं एक चीज़, बल्ला ने क्या, ग्लव्स नहीं ले सकता था, तो मुझे मेरी क्लब ने सारी चीज़ें मुझे दी हैं। फिर उसके बाद लाहौर में अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमिर हयात रोकड़ी साहब प्रेसिडेंट होते थे, या उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे खिलाया। आमिर मलिक हमारे कप्तान होते थे, आमिर सुहेल हमारे कप्तान होते थे, तारिक रहमान हमारे कप्तान होते थे, उन्होंने मुझे खिलाना शुरू कर दिया, सारे मैच खिलाने शुरू कर दिए। किसी अंडर 19 लड़के को जो अंडर 19 में जगह नहीं बना सका, वो डोमेस्टिक टीम में जगह बनाई उसने। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त लाहौर में कीपर इतने नहीं होते थे, एक हुमायूं भाई होते थे या एहसन रज़ा जो अभी इंटरनेशनल अंपायर है हमारे। मैं भी यंग था, वो ज़रा एंडिंग डे में थे, तो मुझे मौका मिलना शुरू कर दिया, उन्होंने खिलाया मुझे। उसके बाद फिर मुझे नेशनल बैंक ने लिया, 1 साल मैं लाहौर से खेला हूँ। और नेशनल बैंक में जो टीम थी, डिपार्टमेंट की टीम में खेलना, मेरे जैसे लड़के को अर्ली एज में, आप समझ लें कि एक जो ड्रीम होता है ना टेस्ट मैच खेलने का कंट्री की तरफ से, वो था चांस, उसके इक्विवेलेंट। हाँ जी, वो टीमें ऐसी थी। फिर वो अफजाल भट्ट हमारा कोच, इकबाल कासिम हमारे हेड, और डॉक्टर जमील हमारे कोच, मेरे कोच भी एज ए विकेट कीपर भी। ये जितने नाम आप ले रहे हैं ये तो सिर्फ इनकरेज करने वाले लोग थे, इनकरेज और क्रिकेट खेलने वाले फर्स्ट क्लास टॉप अपनी कुर्बान की है। क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने 30 40 साल लगाए हैं उस क्रिकेट के साथ, उस सिस्टम के मैं साथ। समझ गया, तो आज सिस्टम वो नहीं है, वो नहीं। आप देखें, अब्दुल रज़ाक साहब के साथ खेले, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, ये सारे बड़े नाम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ। किस बॉलर से, पाकिस्तानी बॉलर स्टार से बहुत आप इम्प्रेस थे और आपको लगता था कि इस जैसा कोई नहीं दोबारा आ सकता? सर मैं जब अंडर 19 खेला हूँ ना, अंडर 19 के बाद डोमेस्टिक खेला हूँ, तो मैं फेस कर रहा था वसीम भाई को, अजहर महमूद को, सकलैन मुश्ताक को, अब्दुल रज़ाक को, शुएब अख्तर, मुबशर नज़ीर। कोई टूर है जिसमें तेंदुलकर को ना सर लिया हो? बस वो हम तो कुछ भी नहीं। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लेवल ऑफ क्रिकेट देखें क्या थे, प्लेयर्स क्या थे, नहीं तो जिनके खिलाफ खेलना। ये जब आप वसीम को फेस करते थे तो क्या बनता था, कितना टफ था उनको फेस करना? बहुत मुश्किल था। मैं याद है शेखपुरा मैच हो रहा था, उन्होंने मुझे हेलमेट पे बॉल मारा, मैंने ऐसे ही पहला, उससे पहले बल्ले पे बॉल लग गया, कवर में चला गया, वहाँ से यूसुफ भाई चले हैं मुझे गालियाँ देते हुए। वसीम भाई का उस वक्त तो टेरर था, मैं मेरा नाम नहीं कभी सुना, तो बल्ले पे बॉल मैंने लग गया मेरे। उसके बाद उन्होंने कहा तेरे मत्थे पे बॉल मारांगा, तो मारे मत्थे पे बॉल मेरा, सीधा माथे पे मारा। उन्होंने बाउंसर मारा मुझे शेखपुरे में। आप हिट करने गए, हुक करने गए? मारने गया, लेकिन वो क्योंकि उनकी बॉल का कमाल है कि वो लगने के बाद, देखे वो बॉलर ही बहुत बड़े हैं, जैसे बॉल का कमाल नहीं, उनका अपना बड़ा कमाल है बॉलिंग करने में। उस जैसे बॉलर आ सकते हैं, शुएब अख्तर जैसे, वकार यूनुस जैसे, उमर गुल जैसे, ये ऐसे बॉलर से। शाहिद नज़ीर, मैं हैरान हूँ कि शाहिद नज़ीर वर्गा फास्ट बॉलर जो इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेला, आप उसको बॉलिंग उसकी देखें ना खेलते हुए। मोहम्मद जाहिद भी इसमें, मोहम्मद जाहिद देखे वर्ल्ड फास्टर, लारा जैसा फास्ट बॉलर और बैट्समैन के मैं इसको खेलते हुए डरा हूँ, तो वो क्या बुलाओ होगी, क्या कि तरीका यूज, और कंपटीशन इतना था, मौका नहीं मिला उनको इतना खेलने का। इनको इनमें से मोहम्मद आसिफ मिस हो गया। मोहम्मद आसिफ तो अभी हमारे बाद आया ना। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ जिनको मैंने खेला शुरू में अर्ली एज में, जिसको खेलने के बाद मुझे पता चला कि बैटिंग कैसे करनी है, जब ऐसी बॉलिंग आ जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने अपने आप में बेहतरी कैसे लानी है, तो वो कैसे आनी है। शुएब अख्तर को भी फेस करते रहे, शुएब भाई को भी फेस करता रहा हूँ, हमारे खिलाफ खेलते रहे हैं, तो वो कोई भी लगे नहीं बॉल। देखिए जब क्रिकेट मिलती गई है ना डोमेस्टिक, जब डोमेस्टिक आप क्रिकेट खेलते जाएंगे ना, तो फिर आपको थोड़ी सी चीजें आसान लगनी शुरू हो जाती है। आप एक आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है। अब मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान टीम में ऐसा हो रहा है। देखिए ना, एक बंदा क्रिकेट मिलेगी नहीं जब डोमेस्टिक में, एक बंदा सर शुएब अख्तर को अगर हिट मार देता है ना डोमेस्टिक के दौरान, तो वो ब्रेटली को भी मार लेगा जी। खेल के गया है ना, तो वो फिर आपने मारे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आपको क्रिकेट डोमेस्टिक मिलेगी, आपके कोई 3-4 सीजन पीछे लगे होंगे ना, तो फिर आप जब इंटरनेशनली जाएंगे ना, तो वर्ल्ड बीटर को भी आप हरा देंगे।
उनके खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस कर देंगे। अब 2 मैच 3 मैच खेल लेंगे तो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे तो आप कैसे परफॉर्म ले सकते हैं? वो तो अपनी एबिलिटी अपने टैलेंट पे एक आधे मैच पे कर जाएगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस, जो टेक्निक चाहिए, जो एक मोमेंटम चाहिए, वो आपको डोमेस्टिक में मिलेगा जो आप अप्लाई करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में जा। बेस्ट क्रेडिट किसे देते हैं जिसने कामरान अकमल को कामरान बनाने में, जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, जब इंटरनेशनल खेल रहे थे, तो वहाँ से जिसने पूरा माहौल दिया, जिसने बैकअप दिया, जो पीछे खड़ा था कि आप खेलें, जो आज़ादी देता था, या फ्रीडम, टाइप ऑफ फ्रीडम जो अभी नहीं अवेलेबल प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में जो मसाइल हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है? बिल्कुल, देखें, एक तो ड्रेसिंग रूम की तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, जिन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, वो फैमिली है, मेरे वालिद साहब है। ऑनेस्टली बताऊं कि उन्होंने मुझे खिलाया, मेरी क्लब ने, मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरी फैमिली की दुआएं हैं। जहाँ तक वालिद ने बहुत सपोर्ट किया जी। आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ उनकी दुआओं से, उनकी सपोर्ट से बैठा हुआ। उन्होंने सपोर्ट की है तो मैं अल्लाह का शुक्र। कभी कैच छूट जाता था तो डांटते थे? सर कैच क्या, क्लब का मैच भी अगर मैं जल्दी आउट हो जाता था ना तो सम टाइम मुझे झूठ बोलना पड़ता था अब्बू के आगे कि 100 मारे ऐसे ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसे ही जिस मैच में वो ना आए हो ना, तो अगर मैं जल्दी आउट हो या तो मैं दसना अब्बू जी मैं आज 70 कीता है, ऐसे ही कीता है। तो ये समटाइम झूठ बोलना पड़ता है बचने के लिए। कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने काउंटर चेक कर लिया हो? हाँ जी, और अभी भी डोमेस्टिक मैच होते हैं ना तो टेलीवाइज तो होते नहीं है, तो वो पूछते हैं परफॉर्मेंस, तो अब तो हर चीज़ प्रेस रिलीज आती है, पता चल जाता है कितना स्कोर किया है, फिर वो आगे से दूसरा एक्सक्यूज देते हैं, वो बॉल बहुत अच्छा हुआ है, में गड़बड़ तो नहीं करवा देते? नहीं कि अब्बे से बचवा ले मुझे। मैंने कहा, पूछते हैं कैसे, मैं जी बॉल बहुत चंगा होया सी तो मैं आउट हो गया, कोई भी होता बैट्समैन आउट हुन एहो जे एक्सक्यूज दे देने। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी, बड़ी अहम डिस्कशन चल रही है, आप कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए। इस टीम में शहीन जो हैं उनको लीडर बना दिया है, ठीक है, चले मैं आपसे पूछता हूँ इस बारे में भी। और उनके साथ जो खेल रहे हैं उनका तो 25 साल का तजर्बा है, और 25 साल में 23 साल तो उन्होंने टेप बॉल खेली हुई है। और अच्छा, फिर इसमें आप यंगस्टर जो लेके गए थे, उन यंगस्टर्स के इतने मैच नहीं जितने दौरे हैं, फिर आप वहाब और आमिर के बगैर देख रहे हैं मुस्तकबिल में, और ये T20 कप में भी हमने जाना है, देखिए तो आमिर और वहाब के बगैर जाएंगे आपको? देखिए, शाहीन हमारा ज़बरदस्त बॉलर है, परफॉर्मर है, अभी थोड़ा बैड टाइम आ रहा है, मुश्किल टाइम आया हुआ है उस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है। एक तो आजकल के लड़कों को रेस्ट का कहते हैं, वो रेस्ट करते ही नहीं, मसला ये है, वो थोड़ी ईगो में आ जाते हैं। करनी चाहिए रेस्ट, उसको बड़ा ज़रूरी है। वो मेरे ख्याल से 3 साल से सारी सीरीज़ खेला है। देखिए, फास्ट बॉलर्स इतने फिट नहीं, उतना क्या नाम है, पीक नहीं काट सकते जितने बैट्समैन काट सकते हैं। बैट्समैन आप 10 साल भी कंटिन्यू, बॉलर की उम्र कम होती है ना जी। बॉलर्स की उम्र और फिटनेस सबसे ज़्यादा जोर बॉलर्स का लगता है क्रिकेट में, अगर देखा जाए ना, फास्ट बॉलर का जोर लगता है। इजी काम नहीं है बॉलिंग करना, मुश्किल काम है। शाहीन को मेरे ख्याल से रेस्ट देना चाहिए। जब आपकी सीरीज डिसाइड हो जाए ना, या जीत गए या हार गए हैं, जो रिमेनिंग मैचेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको खिलाना चाहिए। आप उसको बचा के रखें, उसकी लाइफ बढ़ाएं क्रिकेट में। और अभी थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही। हसन अली जब से आया हुआ, उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी, तो थोड़ा प्रेशर आया हुआ है उस पर, थोड़ा उसको रिलीव करें। बेस्ट बॉलर है, कर सकता है। और जहाँ तक आमिर और वहाब की आपने बात की है, देखें, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, आमिर ने तो रिटायरमेंट ले ली है मैनेजमेंट की वजह से। अब उसका डिसीजन है वापस ले, उसके बाद डोमेस्टिक में जाए, परफॉर्मेस करे, वापस आए। उसके बड़े सख्त हैं सर, वो हॉल पे हैं। जो भी है, अब मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म तो करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, जो भी है, चाहे आमिर की तरफ से, चाहे मैनेजमेंट की तरफ से। ये किसने करनी है? ये जो हेड ऑफिस है हमारा PCB, चेयरमैन साहब ने करनी है। वो किस लिए बैठे हुए हैं? वसीम खान साहब किस लिए हैं? बिठाएं दोनों को, ख़त्म करें। हमारे जो ग्रेट प्लेयर है उनकी जिम्मेदारी है, जैसे लाइक वसीम भाई है। वकार यूनुस एक बहुत बड़ा नाम है सर, उनके सामने कुछ भी नहीं है। देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि वकार का जो स्टारडम है, जो इंटरनेशनल उसकी शोहरत और वर्थ थी, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन उनकी एबिलिटी एज ए कोच, वो आप समझते हैं कि अप टू मार्क हैं? और ये नहीं, वो बिल्कुल नहीं है।
दो जो मैंने मैनेजमेंट का नाम लिया है मिसबा से पहले, उनमें से विकी भाई भी हैं। देखें एज ए प्लेयर और बात है, वो और बात है, उन जैसा खैर हम कैसा होना चाहिए कोच को? सर बॉलिंग कोच फर्ज करें मुझे आप एक नहीं, मैं बॉलिंग कोच की नहीं बात कर रहा, अभी वो राइट जॉब पे हैं, जो उनकी जॉब है वहाँ पे वो ठीक है। जो 2 बार हेड कोच आए हैं वो ठीक नहीं। देखिए अभी वो अपनी जगह पे अब ठीक है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट वहीं से काम शुरू हुआ, मिकी से काम शुरू। ये वहीं से तो ये जो फेलियर जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आया नहीं, तो मिकी का तो ट्रेंड चला हुआ है, वापस लाएं। किसने कहा? सर मेरा अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। नहीं तो मिकी के दौर में तो क्या मिकी के दौर में 19 बंदे बाउंसर पे आउट हो के आ गए थे। तो मुझे बताएं ना क्या, वही तो अब आपने बता दिया सारा कुछ। 19 बंदे बाउंसर, एक बंदा ये नहीं बता सका आपको कि बाउंसर लेफ्ट कैसे करना है। अब मैं मजीद कोई बात बताऊं? नहीं, आप गाइड भी तो करना सोशल मीडिया को। नहीं मैं तो खैर आपके चैनल पे, हर चैनल पे कहता हूँ कि सर कोच होता है कि जो पूरी कंट्री को लेके चलता है। उठा टोपियां मारता था, वो ऑनलाइन चल रहा था। इससे बड़ा पैनिक क्या फैलेगा? अभी भी आप देखें कि श्रीलंका की टीम मिकी के बगैर आई पाकिस्तान। हाँ आई, तीनों T20 जीत के चली गई। उसके बाद टेस्ट मैच आए, हाँ दोनों मैच हार के चले गए। इंग्लैंड श्रीलंका आई है, दोनों टेस्ट मैच जीत के चली गई। श्रीलंका वेस्ट इंडीज चली गई, सबसे हल्की टीम थी वेस्ट इंडीज की, वहां से T20 और वनडे सीरीज हार के आ गए। इंग्लैंड गए हैं, वहां से 3-0 होके आ गए हैं। अब श्रीलंकन क्रिकेट टीम आपने कभी देखा इतना नीचे गई हो? कभी नहीं देखा। श्रीलंकन वो टीम पाकिस्तान आके मुझे T20 याद आ गए, मुझे वो जयसूर्या और क्या क्या बड़ा, मुझे बताएं संगाकारा, जय जैसे प्लेयर्स, मावन आटापाटू, रोशन महानामा, डिसिल्वा, राणा टूंगा, नाम इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, और अभी भी मौजूदा टीम है एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चंदीमला, जो प्लेयर्स टीम से बाहर खेल रहा होता था तो पता नहीं चलता था कि किस किस को मार पड़ जाती। वही मैं कह रहा हूँ कि उनकी क्रिकेट में जो पॉलिसी पाकिस्तान में वो लेके आया था ना, तो भाई के दाने पे चली गई है। अब श्रीलंका की क्रिकेट टीम जा रही है, प्लेयरों का कसूर नहीं है, परफॉर्मेंस उनकी होनी है। अब देखिए उनके प्लेयरों की आपस में लड़ाई होगी बोर्ड के साथ, वो साइन नहीं कर रहे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसने बीच में डाली है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। वो प्लेयर्स गए नहीं इंग्लैंड टीम, मुझे बताएं इंडिया के खिलाफ वो बुनियाद वही रखी गई है। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ माजी में जो हेड कोच के गलत एक्सपीरियंसेस किए गए, हाँ जी, वो अब सामने आ रहे हैं, जो हम लोगों की क्रिकेट नीचे जा रही है। और अब देखें चला गया ना वो, अब बंदे क्यों, सिर्फ एक चीज हमारे पास आई, वो चैंपियंस ट्रॉफी उसके होते हुए, उससे पहले कोई जीत नहीं थी, उसके बाद भी कोई जीत नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड गए हार के आए, साउथ अफ्रीका कहाँ जीत के आए, कहीं नहीं जीते। मुझे बताएं कहाँ जीत के आए? चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा कुछ नहीं। ठीक, हम लोग लास्ट जो बड़ी सीरीज जीते हैं साउथ अफ्रीका में जीते हैं, मिकी नहीं था। इंडिया में जीते हैं, मिकी नहीं था। किसको मेरे ख्याल से पागल बना रहे हैं ये जो उनके एंगल हैं कहीं के, वो इस एंगल के साथ डिबेट करें या मूवमेंट चलाएं जिसका फायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को। मुझे बताएं, अब मिकी को बुला रहे हैं, अगर बात करनी है तो ये बात क्यों नहीं करते कि मोहसिन हसन खान को क्यों निकाला था कोचिंग से? उन्होंने तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट दी थी, इंग्लैंड जैसी टीम को हराया था, T20 वनडे सीरीज हम लोग जीते हैं, बाहर जाके भी जीते हैं, तो वटमोर को क्यों लेके आए फिर? यही बात आमिर कहता है कि मेरा तो परफॉर्मेंस का मसला ही नहीं था। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक बात है आपकी। तो आपने अगर कोच लेके आना, अभी इनको टाइम देना चाहिए जो टाइम दिया। देखिए सिर्फ बेहतर क्या है कि आप अपना प्रोसेस बेहतर कर लें। मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, आपको ना देखने वाले बहुत नॉर्मल लेवल के लोग भी हैं, बहुत बड़ा मजदूर तबका भी है, वो कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आती एक दिहाड़ीदार को, एक कम कमाने वाले को जो बड़ी मुश्किल से अपनी रोटी बच्चों की कमाता है, उसे समझ नहीं आती कि एक बंदा ग्राउंड में गया है, वो आउट हो गया या उससे आउट नहीं हो रहे एज ए बॉलर, तो इसमें पीछे कोचेस का क्या कसूर है? वो ये सोचता है। आप ये समझाएं कि कोच का रोल क्या है। देखिए कोच का रोल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। मैं भी यही कहता हूँ कि कोच समझा ही सकता है ना कि आपने परफॉर्म करना है, लेकिन उसकी प्रोसेस तो बेहतर करे ना उस लड़के को जिसको आप कह रहे हैं कि अब मैं तो नहीं खुद जाके अंदर कर सकता। आप सिग्नल दे रहे हैं कि लोगों को बोलने का, कि आप पहले देखें कि आप पहले सबसे पहले एक पेज पे बैठे हैं चीफ सेलेक्टर, हेड कोच और कप्तान,
हमारा प्रोसेस क्या होगा लड़के को सिलेक्ट करने का, क्या उसके पीछे क्रिकेट होगी। एक सेम एसओपी आ जाए हाँ जी, सबके लिए, तीनों की एक में यार। मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, फर्क तो आएगा ना, मुझे बताएं। नहीं, कुछ लोग फिटनेस के मसाइल हैं, उनकी तोंदे निकली हुई हैं सर, बड़े प्रॉब्लम्स हैं आपको वो पता है। अब आना शुरू हुए हैं, इससे पहले तो नहीं आए मैं थे। अभी की बात ही कर रहा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ नहीं पहले नहीं। आज से 4 साल पहले उमर पे कितना एलिगेशन लगाया फिटनेस का, वो इतना बुरा भी नहीं था जितने आजकल नजर आ रहे हैं। तो बहुत बेहतर थे। एक आधी चीज बीच में ऐसे फजूल में ला के किसी का कैरियर खराब करना या किसी और का कैरियर तबाह करना, इन चीज़ों पे लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, ये चीज़ें नुकसान हैं। आपने इनका तज़किरा कर दिया, तो वो तो कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी उस वक्त कर रहे थे PSL 4 में, और वहाँ से फिर मामला जो हैं वो एंटी करप्शन PCB के यूनिट को और टीम को वो कन्वे ना कर सके। एग्जैक्टली क्या हुआ जो आप तक बात पहुंची? देखिए, मेरे तक बात जो थी, जो मेरी बात थी, फेलियर टू रिपोर्ट है। बात है, इससे पहले कई लड़कों के भी हुए, मैं उनका नाम नहीं लेता, फेलियर टू रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बचने की। जो सज़ा बाकियों को दी है ना अपने पास में, वो उम्र पे भी लागू करें। करप्शन नहीं है, फेलियर टू रिपोर्ट है, और करनी भी चाहिए थी, चाहे वो 1 सेकंड डिले हुआ है। अगर डिले हुआ है तो पनिश मिलनी चाहिए, वो मिली भी है उसको, लेकिन मिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। नहीं, आपके करियर का और उमर भाई के इस तरह से इन मामलात का आपस में कोई लिंक है? लोग सोचते हैं इसको, लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों ने। नहीं, किस सेंस में आप कह रहे हैं, क्या मामला? मतलब आप भी टीम से बाहर हैं, तो उमर साहब तो उस वजह से बाहर हैं। नहीं, देखें, बस उनके ज़हन में होगा। या बोर्ड में कौन है जो आपकी वापसी नहीं चाहता? सर, बोर्ड में कौन नहीं है, जो पीछे गए हैं ना, वो एक बोर्ड को ना ट्रक दी बत्ती पीछे ला गए कि अकमल बरादरा नू कट्ठे निकलाना। इसकी क्या वजह? बस वही बताए ना, बोर्ड पूछे उनसे, अगर उन्होंने रिपोर्ट दी है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो आप उनसे पूछें, कोई ऐसी चीज़ पूछे जो नुकसान पाकिस्तान के लिए हुआ और टीम के लिए किया हुआ हमने। हालांकि आप दोनों, हम लोग 1 साल खेले हैं, 1 साल में हमारी अचीवमेंट देखे पाकिस्तान के लिए, 1.5 साल खेले इकट्ठे, उसकी परफॉर्मेंस देखे, मेरी परफॉर्मेंस देखे। बस जो हमारे एक्स प्लेयर है ना, अगर वो इस जॉब पे आते हैं ना, वो शर्ट नहीं उतारते अपने नाम वाली। वो कोचिंग में जब आते हैं ना, वो वाली शर्ट पहनना, वही वो मोमेंटम रखना। बात है कि एक बंदा जब कोच बन गया तो उसे तो जनरलाइज होना पड़ेगा, बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यूनुस खान की गुफ्तगू सुनी आपने? मैंने सुनी, बिल्कुल। क्या कर रहे थे, मतलब सारी गुफ्तगू बड़ी खौफनाक बातें की उन्होंने। क्या खौफनाक बातें की? कोई लॉबिंग हो गई, मेरी कप्तानी छीनना चाहते थे, वो सारा कुछ। नहीं, ये सारा क्या मैं आपको बताऊं, सिर्फ इतना बोलूँगा, पूरी टीम के साथ एटीट्यूड नहीं, इवन मैं पूरी टीम का नहीं लेता, मैं अपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, बहुत गुस्से वाले, बहुत गुस्से वाले थे। तो इससे ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा था। वो तो फिर काम ही नहीं हो सकता। काम ही नहीं हो सकता। एक अब्बा बैठ जाए ना, ड्राइवर बच्चे को करवाए ड्राइव, और अब्बा गालियाँ गुलियाँ निकालना शुरू कर देते तो पुत्र गाड़ी ठोक देता है अगले इशारे पे, नहीं चला पाता। नहीं, ऐसे नहीं, आप हमसे पूछने के बजाय ना, मैंने तो बता दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे साथ खुद भी उनकी कई बार बहस हुई है। किन इश्यूज को लेकर? कोई नॉर्मल बात या क्या? बस ऐसे ही जो एक कप्तान की डोमेन में नहीं आती, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग। नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो एज ए क्रिकेटर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, इससे कोई शक नहीं। उनका हम एज ए कप्तान बात कर रहे हैं, मैं एज ए कप्तान सिर्फ बात कर रहा हूँ। लेजेंडरी बैट्समैन, इसमें कोई दूसरी। उन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया, हर लड़के को किया है, लेकिन जब टीम का मामला आ जाते हैं ना कि टीम सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो फिर लड़के सोचते हैं। या आप समझते थे कि टीम की परफॉर्मेंस को लेकर वो पैनिक हो जाते थे, जिससे ये हालात बन जाते थे? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था, लेकिन इस वजह से, लेकिन खैर ऐसी बात नहीं तो है। लाला इनकी निस्बत बेहतर ऑप्शन थे। देखिए, ऑप्शन कोई भी वो टीम को लेके चले। आपने कभी ऐसा आपने जो सवाल किया था कि कौन सा ऐसा बंदा जो आपकी मेरी क्रिकेट बड़ी है, लंबी हुई है, हाँ, जिसने बैकअप दिया हो कि यार अकमल साहब आप खेलें जी, मार के आए, छिक्के छुके मारे मेरे और आपने लगाए हो। मैंने, अगर मेरा इंटरनेशनल कैरियर बड़ा है, या मैं 14-15 साल खेल रहा हूँ, या मैं 50+ टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अपनी एक तो परफॉर्मेंस। एक मैं बड़ा लकी था, ये जिनका आपने नाम लिया है, इनके होते हुए खेल रहा हूँ मैं।
इंजी भाई हमारे कप्तान थे, लेकिन उन्होंने टीम नहीं चेंज होने लेकिन दी। चीफ सेलेक्टर के तौर पर तो आपके साथ वो कोई लिफ्ट नहीं आपको करवाई उन्होंने। देखिए वो एक टाइम की बात है। लेकिन आप देखिए जब मिकी आर्थर पे तो तनकीद करते रहे, उनको कुछ नहीं कहते थे आप। नहीं। क्योंकि आपने रेट अच्छा करते हैं उनको क्लासिक बैट्समैन के तौर पे, शायद रिगार्ड का मसला भी आप हो। मुझे बताएं, चीफ सेलेक्टर होता है, एक नाम देने, उन्हें 20-25 नाम देने हैं, उसके बाद कप्तान और कोच ने डिसाइड करने हैं हमें कौन से प्लेयर्स चाहिए। ठीक बात है ना, उन्होंने टीम लड़ानी होती है। ठीक बात। तो अब चीफ सेलेक्टर कोई भी हो, अब आप उस कोच और कप्तान के साथ ही जाएंगे। उसी बात पे आए कि आपको मुझे मौका मिला है, और यूसुफ भाई, यूनुस भाई, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक और कप्तान हमारे जिन्होंने हमें बनाया, जो खिलाया। स्टार्ट तो मेरा विकी भाई के अंडर ही हुआ, वकार भाई के अंडर, वो कप्तान थे। वकार 6 आउट करके आए थे श्रीलंका। हाँ जी, वो कप्तान थे। वापस बैकअप किया। हाँ जी, एज ए कैप्टन श्रीलंका गए। 2003 वर्ल्ड कप से पहले टूर हुआ उनकी कैप्टनसी। और फिर मजे की बात, मैं ड्रॉप बॉलिंग में उस बॉलिंग में उन्होंने इतनी वेरिएशन दी, और हर विकेट उनकी बहुत सारी स्लो डिलीवरीज पे थी। हाँ जी, वेरिएशन बहुत। प्लीज आप कंटिन्यू करें। वो मैं ये कह रहा हूँ कि इंजी भाई की कैप्टनसी में हम लोगों ने बहुत सीखा, जीते भी बहुत और प्लेयर्स बनाए भी बहुत है। मेरे ख्याल 80 है उनकी, 80 से ज्यादा हैं 50s। बिल्कुल सर, 12,000 प्लस रन है उनके ओडीआई में। लोग इंजमामुल हक का कंपैरिजन मोहम्मद यूसुफ से करते हैं, हालांकि इंजी की क्लास, ब्रायन लारा की क्लास और सचिन तेंदुलकर की क्लास, ये मुझे लगता है कि ये कोई करीब कोई हो सकता है इनका कोई आपस में कोई कंपैरिजन आप करें या ना करें। मोहम्मद यूसुफ तो वैसे स्टाइलिश खेलते थे। सर मैं किसी के साथ भी नहीं करता, हर किसी की अपनी क्लास है। इंजी भाई की क्लास डिफरेंट थी, लेकिन उनका करियर भी तो बहुत लंबा है ना। लंबा भी है, और मैच विनिंग इनिंग्स देखें आप उनकी, उन्होंने दी हैं। कितने प्रेशर वाले मैच में एज ए कप्तान ड्रेसिंग रूम में अलाउ करते थे कि जो मर्जी करें, आजादी थी और हम लोग आजादी के साथ ही खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें जो प्लान दिया जाता था, जो हमारी गेम है उसके मुताबिक खेलते थे, जो सामने टीम थी उसके मुताबिक खेलते थे। इनके खिलाफ कैसे खेलना हम लोगों ने, तो यही एक। और शोएब अख्तर को भी पूरी आजादी देते थे। बिल्कुल आजादी देते थे, देख ले 4 ओवर ही करते थे बस, 4 ओवर के बाद टीम आउट करके बाहर आ जाते थे। हाँ, उनको बस फ्री हैंड दिया हुआ था, मारो बाउंसर, तेज करो। कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं था। कोई मसला नहीं होता था। उन दिनों में मेरा ख्याल ड्रेसिंग बाद में मसला हो जाता था। ग्राउंड के हद तक ठीक थे, बाद में फिर अब मैं क्या बातें बताऊं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एंजॉय ही आपने इंजी भाई की कप्तानी में किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मोहम्मद यूनुस खान साहब इंजी भाई की कप्तानी में खेलने के बावजूद बाद में भी बतौर कप्तान उनका फिर मसला रूडनेस का प्रॉब्लम था। उनके होते हुए भी ऐसा ही था, इंजी भाई के होते हुए भी ऐसा ही था। गुस्से वाले थे और हाइपर बड़ी जल्दी हो जाते थे। अपनी बात, जो उनकी बात ना मानी हो, ना करें वो बात, जो काम वो कह रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। कप्तान को चैलेंज आप इसके मुतालिक भी, आप यूनुस भाई के मुतालिक आप हमारी जो 2009 की मैनेजमेंट है उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, वो आपको बता देंगे। वो सब लड़कों को कह रहे होते थे कि यार ये टूर निकाल लो, वर्ल्ड कप निकाल ले, सब सेटल हो जाएगा। वो हमें चुप करवा रहे होते थे सबको। ब्रेक, एक शॉट लेंगे जी, ब्रेक लेंगे और वापस आते हैं हमारे साथ में। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी फतूहात में और वो जो लंबे लंबे छक्के उस दौर में आप मारा करते थे, वो उसमें बड़ा हाथ इंजमामुल हक का। देखिए, बिल्कुल उनका हाथ है। मुझे याद है कि मुझसे पावर हिटिंग नहीं होती थी। 2004-05 का टूर था वेस्ट इंडीज़ का, सैन लूसिया में मैच हो रहा था, 2 वनडे हो गए हुए थे, हम लोग जीत गए हुए थे। तो रज़ाक भाई उस टाइम पावर हिटिंग के मास्टर थे, छाए हुए थे। वो मैगराज को 5 चौके मार चुके हर जगह वो मार देते थे। वो बैट्समैन ही ऐसे थे। यकीन करें कि उस टूर पे उन्होंने मुझे कहा, जूनियर था मैं इतना, ओए कुगू इधर आ, ए तू की वारी लैंदे किवें मारने, इधर खेलने, इधर मारने, चौके लाभ रहा, तेरे च जान है तो सामने मार। मैं कहा सर रज़ाक भाई किवें मारा, इधर आ। उन्होंने मैनू दसना
टेक्निक बताई, टेक्निक बताई मुझे कि कि पावर हिटिंग कैसे करनी है। जब आपको पावर हिटिंग करनी है, अगर आप में इतनी एबिलिटी है, आप सामने छिक्का मार सकते हैं, तो पीछे देखने की क्या जरूरत है, पीछे मारने की क्या जरूरत है। पावर हिटिंग कर लें, पावर हिटिंग कर ले जैसे लाला करते थे। लाला तो खैर ना मिलाए रजाक भाई के साथ। नहीं मैं मिला नहीं तुसी सारे इकट्ठे ही कर मैं थोड़ा सा लाला बीच में डाल रहा हूँ थोड़ा सा। लाले के लगता है आप बहुत बड़े फैन नहीं हैं। मैं पावर हिटिंग की बात जब आए तो लाला भी देखिए लाला अपनी जगह ठीक है, लेकिन रजाक भाई की जो पावर हिटिंग है ना, वो देखने वाली है, मजेदार, बेस बैलेंस आप देखें उनका। हाँ वो पक्की शॉट होती है। हाँ उन्होंने मुझे बताया, मैंने वहाँ उस मैच में 3 बॉलों पे 3 छक्के लगाए, जो 3 आखिरी ओवर में 3 छक्के लगे ब्रैड शॉ को, वो 18 रन की वजह से हम लोग मैच जीते। तो ये इस टेक्निक ने इतना काम किया, इतना काम किया, बस समझने की भी बात होती ना लड़कों की। हमें कोई बड़ा बताता था, समझ आनी चाहिए थी। अब मैं टीम से ड्रॉप हो रहा हूँ 2004 के टूर पे ऑस्ट्रेलिया पे। यूनुस भाई को उन्होंने विकेट कीपिंग करवानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये इसका लास्ट मैच है ब्रिस्बेन में, जिसमें मैंने डेब्यू शो किया, ये तस्वीर लगी हुई है उसकी। यकीन करें कि यूनुस भाई मुझे मैच से पहले हमारा टीम वर्क देखें कि कैसा था उस प्लेयर्स का, कि किसी का एंगल नहीं होता था कि मैं खेल जाऊं, ये मरता तो मरे, ये बाहर होता तो एक दूसरे के लिए सारे खेल। हाँ जी, एक दूसरे के लिए और टीम के लिए खेल रहे। और यूनुस भाई मुझे लेके गए हैं कि चल आप मेरे साथ चल, मैं तुझे नॉकिंग करवाऊं, तुझे बताऊं इस पिच पे कैसे खेलना है। मैं उनके साथ आधा घंटा पहले नॉकिंग की है। उन्होंने मुझे बताया, मैंने सेंचुरी की, पहली सेंचुरी ओडीआई मेरी हुई है, उसमें मैंने यूनुस भाई का नाम लिया। मैंने कहा इन्होंने मुझे बताया, मैं तो इतना मेरा कॉन्फिडेंस नीचे गया हुआ था, डू एंड डाई था मेरे लिए, मेरा कैरियर। क्या टेक्निक्स उन्होंने बताई उस वक्त? अपना एक्सपीरियंस बताया। देखिए टेक्निक नहीं बताई। अब पाकिस्तान टीम में जाके कोचिंग करना थोड़ी होता है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कैसे खेलना है, इस पे ज्यादा शॉटें कौन सी लगेंगी, उस पे कैसे काम करना है, आपको टेक्निक बताना होती है। हाँ टेक्निक मेंटली स्ट्रॉन्ग करना होता। तो पाकिस्तान टीम में आजकल तो एकेडमी बनाई हुई है, वहां जाके सीखो जो सीखना है, वहां पे ये चीज बताने कम कर दी हुई है। इंजमामुल हक क्योंकि बहुत बड़े बैट्समैन थे, तो वो भी कोई टेक्निक्स वगैरह उन दिनों कुछ ना कुछ। हमारे लिए तो ब्लेसिंग थी उस टाइम, इनके अंडर खेलना, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, इनके साथ हम लोग नेट में बारी ले रहे हैं। में आपके जो हमअसर लोग थे, जितने भी आपके साथ खेलते थे, सबसे ज्यादा इंजमामुल हक से किसने सीखा? देखिए मैंने तो बहुत कुछ सीखा उनसे, उनके होते हुए, उनकी कप्तानी में सीखा। और कौन ऐसा था जो इंजमाम साहब की आज़ादी देने के बावजूद भी कुछ ना उधर कर सका, और ऐसा भी कोई था? देखिए मेरे ख्याल से बैड लक ही बोलूँगा यासर हमीद के साथ। हाँ, कि इस कदर अच्छे माहौल में भी, इतने अच्छे माहौल में भी अपने आप को वो सेटल नहीं कर सका। और इमरान नज़ीर भी है उसमें। इमरान नज़ीर ज़ाया हुआ इस तरह, जैसा वो टैलेंट था। साउथ अफ्रीका की आपको फिर लाला बीच में आ गया, ओपनिंग याद है इमरान नज़ीर के साथ 123 पे जाके मेरा ख्याल विकेट गिरी थी। हाँ जी, वो डरबन में जाके। ओह माय गॉड। देखिए वो प्लेयर ऐसे थे, लेकिन ये प्लेयर सीखना भी चाहिए ना, जो कोई सीनियर बड़ा बताए उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मेरे लिए ये बड़े अच्छे दिन थे मेरी क्रिकेट को बढ़ाने के लिए, मेरे कैरियर को मुझे सीखने के लिए, कि इंजी भाई, यूसुफ भाई, यूनुस भाई, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, मेरा बैच का शुएब मलिक, वो टीम में होते थे। और जब ये इकट्ठे होते थे, मेरे शुएब मलिक तो मेरे बैच का, लेकिन 2 साल पहले खेला मुझसे, लेकिन सीनियर तो था ना, वो मुझे ट्रीट करते थे, बताते थे, और मुझे शौक भी था सीखने का। अच्छा, इसमें आपने सब कुछ बता दिया मुझे। आपने ये भी बताया कि रज़ाक भाई से आपने सीखा, यूनुस भाई से सीखा, इंजी भाई से सीखा, मोहम्मद यूसुफ से सीखा। लाला से आपने क्या क्या सीखा, आपने ये नहीं बताया। लाला से हम लोगों ने जो एग्रेसिव होना वो सीखा है। बहुत एग्रेसिव थे। बहुत थे वो। यूनुस खान ज्यादा एग्रेसिव थे, लाला? देखे यूनुस भाई बहुत ज्यादा थे। वो ज्यादा थे? आई मीन किसी टीम के साथ नहीं इतना एग्रेसिव होते थे जो लाला होता था। लाला एक बॉलर है, यूनुस भाई बैट्समैन है। यूनुस भाई मैं एग्रेसिव अपनी गेम के साथ है। मैं समझ किसी पर्सनल नहीं, ना किसी टीम के साथ वो हुए हैं, ना कभी क्या नाम है ड्यूरिंग मैच किसी से लड़े हैं, बड़े काम कूल रहते हैं। लेकिन सडनली जब कैप्टनसी आई है ना, उस वक्त हम लोगों ने सही देखा कि ये एकदम से चेंज हो गए हैं, इतने एग्रेसिव, इतने हाइपर, कप्तानी में, ग्राउंड में किसी की बात नहीं सुननी, कोई बात कह दे तो इस तरह तो फील्डर से कैच छूट जाता है। सर कैच की नहीं बात,
टीम वो लड़के टीम उस वर्क नहीं रह टाइम, पाता। हाँ जी, वो उस डिवीजन टाइम हो जाती है। हाँ जी, उस डिवीजन का फिर नतीजा निकला ना जी, सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। सर हलफ वो हुए, छोड़ दें सारी अब बातें। जान घुमा के ला रहे हैं ना, छोड़ दें अब अगली बात करें, आप कर दी है हमने, आप छोड़ दें। आप तो उधर नहीं थे मेरा ख्याल है। नहीं मैं मानता हूँ मैं हूँ, लेकिन मैं बाकियों का नाम नहीं बताऊंगा, मुझे प्रॉब्लम थी। अच्छा, जो बताता है ना वो कहता है मैं बाकियों के नाम नहीं लूंगा। नहीं तो सही बात है ना, अच्छा है, हलफ इसी बात का दिया था ना तो जाहिर बात है। ये लीक किसने किया था? जो भी जिसने भी किया, लेकिन जो बात थी ना, ये नहीं थी कि कप्तानी से हटाना, ये गलत बात क्या थी? बात ये थी कि उनके एटीट्यूड जो प्रॉब्लम थी ना प्लेयरों के साथ, वो ठीक पीसीबी को कहना, वो अफरीदी भी ठीक कहते हैं कि मैंने कहा कि आए जाके बैठ के बात करते हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, ये बात ठीक है उनकी? बिल्कुल ठीक है। वो कहते थे कि नहीं यार आए बैठ के बात। किससे? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से की है हमने बैठ के, और किससे जी की? जी, वो उन्होंने बयान भी यही दिया लाला ने। देखिए हमने भी यही कहा, लेकिन जो बीच में स्टोरियां बता वो रहे कहते हैं कप्तानी कि लेना चाहते थे। नहीं कप्तानी के मतलब ऑनेस्टली बताऊं किसी का नहीं था, लेकिन खैर छोड़े, वो जो होना था हो गया। 10 साल पुरानी 11 साल पुरानी हम लोग बातें बार बार करके ना, मेरे ख्याल से अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस दिन आपसे अच्छा दिन होता है, कई दफ़ा बंदा बैटिंग अच्छी करता है, आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, बतौर कीपर खेलते थे, कीपर बैट्समैन थे आप, और धोनी वाली जिम्मेदारियां थी आपकी। तो सिडनी में मेरा ख्याल आपसे टेस्ट मैच में कुछ कैच ड्रॉप हुए, कोई रन आउट छूटे, बड़ी तनकीद की जद में आए, तो ये कई दफ़ा फोकस आउट हो जाता है, या कई दफ़ा एज ए कीपर ओवर बर्डन हो जाता है काम का, या ये क्या? बर्डन तो कोई भी नहीं, मैं ऐसे एक्सक्यूज दूं, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा बैड डे था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, 100% की है, लेकिन वो गुजर गया दिन। हर किसी से होता है, देखिए हर मैच में हर बॉलर 5 आउट नहीं करता, हर बैट्समैन 100 नहीं करता, हर मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं होता, 0 पे भी आउट होता है कभी। अब शहीन जैसे बॉलर्स को 80 हो जाए तो सोचने वाली बात है ना, और आपका अटैक हो, तो आपका अटैक हो, आपका प्राइम बॉलर हो, तो ये आप इसको क्या गलत कहेंगे? तो ये चीज़ें कीपर के साथ ज़रा ज़्यादा जोड़ी जाती हैं, मैं नहीं हूँ चाहे कोई भी है, तो बस कुछ लोगों के क्या नाम है, नॉलेज ही इतना होता है जो ऐसी बातें करते हैं। एक और चीज़ पे मैं आपका तबसरा लेना चाहता हूँ। शुएब अख्तर कहते हैं कि 2011 के वर्ल्ड कप में रॉस टेलर का कैच छूटने से वर्ल्ड कप हमारे हाथ से गया, तो और वो मैच भी गया। वो तो राउंड का मैच था, हम तो हारे हैं सेमीफाइनल। वो इसका मतलब है कि उस कैच की कोई खास नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि बुरा टाइम हर किसी पे आता है, मेरे पे अच्छा टाइम भी अल्लाह का शुक्र बड़ा आया, जितना मैंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी है। इससे पहले आप देखें कितने बड़े बड़े विकेट कीपर्स हैं, इतने 100 हैं किसी के, अल्लाह ने मुझसे करवा दिए, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं कंटिन्यू 50 टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, इससे पहले कोई खेला है मुझे बताएं, बारिश साहब के बाद मुझे बताएं, परफॉर्मेंस के साथ ही खेल रहा हूँ। ये देखे गुजरता रहता है, ये टाइम चल आता भी है चला भी जाता है। अब किसी को मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने वही बात है कि हर मैच में हर बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा मुझे एक और बात पूछनी है जो रह गई थी इस दौरान, बॉलर्स का स्टारडम देखा, सबने देखा, बहुत बड़े बड़े बॉलर्स इस सरजमीन पे पैदा हुए। मोहम्मद आसिफ जो हैं, जो जादूगरी वो करते थे, वो आप समझते हैं कि उस जैसी रिप्लेसमेंट कभी पाकिस्तान को मिल पाएगी, या टैलेंट हंट उस लेवल पे जाएगा? देखिए मैं, या उन्हें इस तरह बर्बाद होने से, गलतियां थी उनकी सारा कुछ था, फिर भी बचाया जा सकता था, रेस्क्यू किया जा सकता था? देखिए ये तो बात मैं नहीं कह सकता, जितनी मैंने क्रिकेट देखी है, मेरे से पहले वाले वसीम भाई हैं, वकार भाई, उन जैसा तो खैर कोई भी नहीं है, शुएब अख्तर है, लेकिन आसिफ जैसा आने वाले टाइम पे पाकिस्तान में कोई नहीं हो सकता, ये मैं आपको बताऊं। जो उसका आर्ट था बॉलिंग करने का, मैंने इतनी कीपिंग की है, पीटरसन जैसे, हाशिम आमला जैसे, AB डिविलियर्स जैसे, सहवाग जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे, लक्ष्मण जैसे घबरा रहे हो उसको खेलने, और उसकी पेस 135 हो और इतना सीम कर रहा हो, क्या आर्ट होगा उसको बॉलिंग करने की, क्या समझ होगी उसको बॉलिंग करने की? 135 नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल स्पीड है, लेकिन क्या दिमाग का स्ट्रॉन्ग था वो, दिमाग से बॉलिंग करने, पूरे वर्ल्ड में उस जैसा कोई नहीं था। लेकिन अब उससे हम लोग, ठीक है उसकी चीजें, क्रिकेट खत्म हो गई उसकी, लेकिन सीख तो सकते थे, सीख सकते हैं अपने बच्चों ले सकते थे, बच्चों को सिखा सकते थे, अब उनको अंडर 14 के लिए आप अपॉइंट कर सकते थे। ये मैं चीज कहने लगा हूँ, आप अपने बच्चों को वो चीज
डेवलप करवा सकते हैं, जो उसके पास आर्ट था बॉलिंग करने का। जो दिल क्रिकेट को देख के एक रेडी बान का धड़कता है कि मोहम्मद आसिफ को फलां जगह होना चाहिए, मैनेजमेंट का नहीं धड़कता। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, मैनेजमेंट का धड़कना चाहिए, लेकिन ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है कोई आप एक सेकंड के लिए बहुत बड़े ओहदे पे चले गए हैं, पीसीबी पे चीफ सेलेक्टर चले गए हैं, इससे भी ऊपर चले गए, ठीक हो, तो आप मोहम्मद आसिफ को ढूंढ के जो अंडर 14 है उनके कोचिंग पे नहीं लगा देंगे? देखिए अभी नया बॉल नहीं किसी से हो रहा, ये 2 बॉल लगने शुरू हुए हैं। नया बॉल मैं इससे आगे जाता हूँ, इनसे रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा, पुराना बॉल हो वो गया इसलिए तो। नहीं ना हो रहा, 2 बॉल नहीं लग गए ना। हाँ जी, इसलिए नहीं हो रहा। हाँ। मैं अगर हूं ना, मैं आसिफ को जहां भी हो, जो भी है उसकी गलतियां, आमिर को भी तो माफ किया ना, बाकियों को भी किया, तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, अभी भी टीम में है, किया है ना, पाकिस्तान के लिए किया है ना। गलती किससे नहीं हो सकती मुझे बताए, माफ कर दिया अल्लाह, माफ करने वाला तो हम क्या है। तो आसिफ को बुलाएं, अपने जो अंडर 15 अंडर 19 लड़के हैं उसके हवाले करें एकेडमी में कि भाई इनको आपने नया बॉल सिखाना, कैसे करना, कैसे स्विंग करना, पिच के मुताबिक कैसे बॉलिंग करनी, ये तो काम हम कर सकते हैं ना। हमने उसको छोड़ा हुआ जंगल में, जा जो मर्जी कर, भाई उसका आर्ट तो ले लो, अपने बच्चों के काम जो आए अगले 25-30 साल हमारे काम आए, जो अंडर 19 बच्चों में आए, कैंप लगाए, उससे काम ले, क्यों नहीं लेते हैं? किधर है मोहम्मद आसिफ आजकल? आजकल अमेरिका में है, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है डोमेस्टिक, आई डोंट नो, काफी अरसा हो गया उससे बात नहीं हुई। आप ऐसे अगर वो खेलते रहते तो अभी कितना करियर उनका था? देखिए वो तो फिटनेस पे था, वो तो फिटनेस, देखिए फास्ट बॉलर्स को मैंने कहा ना, जैसे शहीन को खत्म करना है तो अगले 2 साल और कंटिन्यू खिला दें तो वो 2 साल के क्या पहले फारिग हो जाएगा। ठीक ठीक, ये चीज है। तो ऐसे ही आसिफ है, ऐसे ही हमारे ओपनर हैं आमिर सुहेल, उनको पकड़े, उनको ओपनर दें। हमारे बाबर आजम को कहाँ प्लेस करें? हैं सलमान बट को पकड़े, हाँ वो बड़ी चीज, उसको पकड़े कि भाई हमें ओपनर तैयार करके दे। हम लोग ये करते नहीं है, पर्सनल एजेंडा हमारा इतना। आपने सलमान बट साहब की इंडिया की इनिंग्स याद करवा दी। मैंने इंडिया की क्या, उसकी सिडनी की भी, सिडनी की, ओह माय गॉड, वो देखें आप उसकी इनिंग्स। इंडिया में जाकर मामला, इंडिया में जाके उसने जो शो किया। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो एक ओपनर का खिला आया हुआ है, जो टेक्निक अच्छी नहीं है, आप इनको बुलाएं, इनको दें ओपनर, मिड ऑर्डर रेंजी भाई को दें, मोहम्मद यूसुफ को दें। बाबर आजम को कहाँ प्लेस करते हैं? देखिए प्लेस क्या करना, माशाल्लाह नंबर 1 है ओडीआई क्रिकेट में बतौर कप्तान। कप्तान अभी बहुत कुछ सीखने की, हम सिर्फ कप्तान की बात कर रहे हैं। वो तो मैं देखिए अगर मैं होता तो मैं उसको कभी कप्तान ना बनने देता। मैंने उसको मशवरा भी दिया था, जब कप्तान अनाउंस हुआ उस दिन मैंने उसको कहा भी था कि अभी कप्तान ना बनना, अगले 3-4 साल एज ए प्लेयर ही खेलते जाओ, इतना कि कर जाओ कि कप्तान जब तुम बनो तो प्रेशर ना आए तुम्हारे में, तुम्हारे डिसीजन पावर अच्छी होगी, तुम्हें पता चलेगा मजीद। आप कह रहे हैं कि इस तरह उनकी गेम भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि बतौर कप्तान तो आप बड़ा प्रेशर होता है, टीम लेके चलना होता है, 100 डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप अपनी चीज, अपनी जो आपका हुनर है वो भी खराब होना शुरू होना, वो 100 करता है तीसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, और कितना क्लासिक खेलते हैं। सर मैं कह रहा हूँ ना कि क्लासिक प्लेयर है तो उसने अपनी शो की है ना, क्लास वाली इनिंग्स जो की है 158 रन की। जी हाँ, मुझे बताएं, नंबर 1 है ना, इस चीज़ का तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कप्तानी में अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है, टीम बनाने की ज़रूरत है। अगर उसने जीतना है, अपना नाम बनाना है, तो फिर उसको खुद को डिसीजन लेने पड़ेगा। आखिरी बात आपसे जो पूछनी है, मोहम्मद इखलाक, रिजवान, सरफराज, आजम खान, रोहेल नज़ीर, इन सब के होते हुए आप कब तक आपको लगता है कि आपकी जगह वापस बन जाएगी टीम में? मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा, क्योंकि अभी रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है। मैं कैसे सोच सकता हूँ कि रिजवान को निकाल के मुझे खिलाएं, चाहे मैंने जितना मर्जी परफॉर्म किया हो। हाँ, जब बना था, जब सरफराज को कैप्टनसी से उतारा, जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी जी, उस वक्त बनता था मौका, मुझे खिलाना बनता था। जब श्रीलंका भी आई थी कि मुझे खिलाते, मेरी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब मुझे कैसे खिला सकते हैं या किसी और को कैसे खिला सकते हैं, मुझे बताएं। रिजवान बतौर कीपर आपको बहुत अच्छे लगते हैं? बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है। पिछले 6-7 महीने से रिजवान ने और बाबर ने बैटिंग में रन्स किए हैं। और वो जो हवा में उड़ के विकेटें उड़ा देते हैं कई दफ़ा, वो देखिए कीपर की नेचुरल सी चीज़ है, स्किल है। हाँ। कोई भी कर सकता है, हर कीपर करता है। लेकिन इस वक्त अभी आपको फाइनल पता चलेगा वेस्ट इंडीज टूर के बाद
कि टीम हमारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कहाँ पे लड़के स्टैंड कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो वो चीज़ का पता मेरे ख्याल चला। है हायरार्की तो अब यही रहेगी T20 के लिए। हाँ जी, फिलहाल नवंबर में यही रहेगी। यही रहेगी और इसमें आने चाहिए जिससे आपकी आप प्रेडिक्शन एक आध सेकंड में, कहाँ आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में इसी फॉर्म के साथ अगर पाकिस्तान जाए, जहां हम उस पर बहुत सारे सवाल भी उठाते हैं, लेकिन ये फिर भी ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो जाए, खिलाड़ी क्लिक कर जाएं तो ये क्लिक कर जाते हैं और टीम पता ही नहीं चलता। देखिए वर्ल्ड कप में बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान टीम अपनी सही 11 बनाएगी, जिसमें आमिर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाब की बात कर रहा हूँ, शुएब मलिक की बात कर रहा हूँ, उमर की बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक खेले फ़ौरन उसको अलाउ करें, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर लटका रहे हैं। वो अपनी डोमेस्टिक खेले, फॉर्म दिखाए, फिटनेस दिखाए। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं है T20 में। आप देख रहे हैं, आप देखें पहली लास्ट 2 सीरीज़ वो क्या नाम है, बाबर और रजवान ने जितवाई हमें। अदरवाइज वो भी वाइट वॉश। इन प्लेयरों के होते हुए मेरे ख्याल से कि थोड़ी सी स्टेबल हमारी टीम लगेगी, कुछ रिजल्ट बेहतर आएंगे। नहीं तो हम लोगों को चांस बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा टफ टाइम होगा। बींगे पाकिस्तानी तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारी टीम अच्छा करे, क्योंकि हर T20 हमारा फॉर्मेट है, इसमें हमेशा हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इस बार अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई तो वो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोहम्मद आसिफ के बारे में लेजेंडरी शुएब अख्तर साहब फरमाते हैं कि वो बंदा जादू करता था, और साबिक टेस्ट क्रिकेटर PSL की जिंद जान कामरान अकमल साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढ के लाना चाहिए, और जितना उन्होंने सीखा है वो आने वाली नस्लों को मुंतकिल करें। आप यहाँ से मैनेजमेंट की संजीदगी का अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन टेलीविज़न पे, दुनिया टीवी पे, लाहौर टीवी पे आपको ये टिक्कर चलता नज़र आ जाएगा कि मोहम्मद आसिफ को मैनेजमेंट ने अंडर 14 के लिए एंगेज करके उनका हेड कोच लगा दिया है और उनको रिक्वेस्ट की है कि इन जैसे कई मोहम्मद आसिफ हमें पैदा कर दें, तब हम समझेंगे कि पाकिस्तानी टीम का मुस्तकबिल जो है उसकी डायरेक्शन दुरुस्त हो गई है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, बनाने के बाद।